शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम जाहिद अफजल है और मैं आपको ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बाहिर आफियत होंगे। आज हम डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स के हवाले से अपना 22वां लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रैफिक, लोकेशंस और डेमोग्राफिक्स की। लेकिन लेक्चर के आगाज से कबल मैं आपको बताता चलूं तमाम डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलें तो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैफिक की। तो हमने ट्रैफिक को समझना है कि हमारी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रही है, वो कौन लोग हैं। तो इसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स पर आएंगे। अब जैसा कि मैं गूगल एनालिटिक्स पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको डेमो अकाउंट देखने को मिल रहा है। ये वो अकाउंट है जो हमने प्रैक्टिस के लिए हासिल किया था। तो आपने भी इसको लॉगिन हो जाना है और मेरे साथ साथ इसको समझना है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रही है वो कहाँ से है। इस हवाले से हमें एक्विजिशन पर आना होगा। यहाँ पर हमें ओवरव्यू पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ सामने आपके डेटा दिखाई दे रहा है, आपने इसको समझना है। इसको समझने के लिए देखें यहाँ पर आपने एक मंथ का डेटा देखना है। अगर तो आपका 7 दिन का डेटा है तो आपने उसको एक मंथ के डेटा में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर देखें आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर 30 पर क्लिक करना है। इस तरह एक महीने का डेटा आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगा और आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब ऐसा करने के बाद आपने ज़रा नीचे आए तो हमें ये कुछ डेटा दिखाई देता है। इसको हमने समझना है कि ये क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट, पेड और डिस्प्ले और एफिलिएट्स। अब देखें डायरेक्ट क्या है और पेड सर्च क्या है, डिस्प्ले क्या है, एफिलिएट्स क्या है, इन सबको हमने समझना है। लेकिन सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों के मतलब समझ लेते हैं। देखिए एक्विजिशन में हमें यूज़र्स और न्यू यूज़र्स, सेशंस और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी के बाद बिहेवियर, बाउंस रेट, पेज और सेशंस, एवरेज सेशन ड्यूरेशन और कन्वर्शंस में हमें ई कॉमर्स के हवाले से ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू वगैरह देखने को मिलता है। अब देखें यूज़र्स जो आपकी वेबसाइट पर आए वो कितने हैं, और न्यू यूज़र्स यानी कि जो आपकी वेबसाइट पर यूज़र्स थे उनमें जो नए यूज़र्स हैं वो कितने थे। और सेशंस, सेशन होता है आपकी वेबसाइट पर एक विजिटर आया और उसने मुख्तलिफ पेजेस वगैरह को विजिट किया, तो उस सूरत में एक ही सेशन काउंट होता है। अगर एक यूज़र आता है और वो फिर चला जाता है फिर वापस आता है तो ऐसी सूरत में दो सेशन काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर वो सेशंस का बता रहा है कि इन सब यूज़र्स में कितने सेशंस थे। यानी कि कुछ ऐसे यूज़र्स भी हैं जो हमारी वेबसाइट पर आए और उन्होंने हमारी वेबसाइट को क्लोज कर दिया और फिर वापस आए और वापस उन्होंने हमारी वेबसाइट को विजिट किया। ऐसी सूरत में उनके दो दो सेशंस काउंट हुए हैं। इसके बाद आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट होता है आपकी वेबसाइट पर कोई बंदा आया और उसने तेज़ी से उसको क्लोज कर दिया, यानी कि उसने आते साथ ही थोड़ा सा भी वो रुका नहीं और उसने आपकी वेबसाइट को क्रॉस कर दिया। इस चीज़ को कहते हैं बाउंस रेट। तो यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि 41% बाउंस रेट है, यानी कि इनमें से 41% वो लोग थे जो आपकी वेबसाइट पर आए तो सही लेकिन वो ठहरे नहीं और वो तेज़ी से चले गए। इसी के बाद आता है पेजेस और सेशंस, यानी कि एक सेशन में कितने पेजेस एक विजिटर ने विजिट किए। तो यहाँ पर वो एवरेज बता रहा है 5.99, यानी कि ऑलमोस्ट 6 पेजेस। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखें एवरेज सेशन ड्यूरेशन कि एक विजिटर आपकी वेबसाइट पर कितना एवरेज टाइम वो रुका। तो यहाँ पर है 4 मिनट, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। अगर आपकी वेबसाइट इस हवाले से कोई ब्लॉग वगैरह के हवाले से है तो जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा है। अब बात आती है कन्वर्सेशंस में। इसमें देखिए ई कॉमर्स के हवाले से है कि जितने भी ये जो विजिटर थे इनमें से कितने लोगों ने चीज़ें आपसे ख़रीदी हैं, तो उस हवाले से वो परसेंटेज बता रहा है। उसके बाद वो बता रहा है कि ट्रांजैक्शंस कितनी हुई, तो वो बता रहा है। उसके बाद रेवेन्यू के कितना जनरेट किया आपने रेवेन्यू, तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर आपने ये तमाम चीज़ों के मतलब समझ लिए। अब हम इनके मतलब समझ लेते हैं। देखिए डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है कि इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ जाती है और ऐसी ट्रैफिक भी आ जाती है जो कि किसी पीडीएफ फाइल पर आपने लिंक वगैरह दिया होगा और किसी ने क्लिक किया तो वो ट्रैफिक भी इसमें शुमार की जाती है। अब डायरेक्ट ट्रैफिक में कौन कौन सी ट्रैफिक है, ज़रा गौर से इसको समझिए डिटेल में। अब देखिए अगर तो जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, बिंग हो गया या गूगल सर्च इंजन, ये सर्च इंजन है। यहाँ पर कोई आता है और आपकी वेबसाइट का नाम टाइप करता है और क्लिक करता है, उसको डायरेक्ट ट्रैफिक में काउंट किया जाएगा।
इसी तरह अगर कोई शख्स आता है, कोई ब्राउज़र ओपन करता है और वहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम लिखता है कि ज़ाहिदअफ़ज़ल.com और इंटर प्रेस करता है, उसको भी डायरेक्ट ट्रैफ़िक में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ट्रैफ़िक का समझ गए। अब बात आती है पेड सर्च की। अब देखिए पेड सर्च से मुराद ये है कि जैसे कि सर्च इंजन मैंने बताया, गूगल हो गया या बिंग हो गया, कोई भी सर्च इंजन हो गया, वहाँ पर आप पैसे पे करते हैं और वो अपने इश्तिहार वगैरह लगाते हैं, लगवाते हैं। कोई भी बंदा कोई कीवर्ड वगैरह सर्च करता है, उस पर अगर आपका इश्तिहार वगैरह है तो वो उस पर क्लिक करता है। तो उस सूरत में जो ट्रैफिक जनरेट होती है, आपकी वेबसाइट पर विजिटर आते हैं, उनको पेड सर्च में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर वो उस हवाले से बता रहा है। और डिस्प्ले, अब देखिए डिस्प्ले में वो वाली ट्रैफिक होती है कि डिस्प्ले का मतलब समझ लें कि आपने मुख्तलिफ ब्लॉगिंग वगैरह की वेबसाइट पर गए होंगे, वहाँ पर इश्तिहार लगे होते हैं, यानी कि डिस्प्ले, उनको डिस्प्ले ऐड बोलते हैं, जो वहाँ पर लगते हैं। तो वहाँ पर भी आप जब किसी वेबसाइट वगैरह को इश्तिहार देते हैं या कहीं से भी आप लगवाते हैं किसी ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट पर, तो वहाँ से जो ट्रैफिक जनरेट होती है उसको डिस्प्ले ऐड में काउंट किया जाता है। अब इसके बाद आता है एफ़िलिएट्स ट्रैफ़िक। तो देखिए एफ़िलिएट्स का मतलब ही यही है कि आपने किसी बंदे को कुछ रिवार्ड वग़ैरह रख कर उसको बताया और उसने अपना लिंक अपनी यानी कि यूट्यूब चैनल के हवाले से है अगर कोई, तो उसने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया या कहीं से भी उसने अपनी ऑडियंस से ट्रैफ़िक जनरेट करवाई आपके लिए। तो वो ट्रैफ़िक को एफ़िलिएट्स में शामिल किया जाता है। और अदर में अगर हम बात करें तो अदर में वो तमाम ट्रैफ़िक आ जाती है जो इसके अलावा जनरेट होती है। लेकिन हम इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में देखने के लिए आपने देखें यहाँ पर इस जगह मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे वो जो डायरेक्ट ट्रैफ़िक है उसका मज़ीद डिटेल में दिखाएगा तमाम डेटा। तो यहाँ पर है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज उस पेज को कहते हैं जो कि सबसे पहला पेज होता है आपके यूज़र के लिए। अब मिसाल है कि अगर कोई यूज़र मेरा नाम टाइप करता है या फिर मेरी स्टोर का नाम टाइप करता है ज़ाहिदअफ़ज़ल.com, वो इंटर प्रेस करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होम पेज पर जाएगा। तो उसके लिए लैंडिंग पेज होम है। लेकिन अगर कोई गूगल पर लिख देता है ज़ाहिदअफ़ज़ल स्टोर प्राइवेसी पॉलिसी, तो वहाँ पर वो जो लिंक आएगा वो प्राइवेसी पॉलिसी का आएगा। तो वहाँ पर जब वो क्लिक करेगा तो उसके लिए लैंडिंग पेज ये वाला होगा, यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से लैंडिंग पेज होगा। तो लैंडिंग पेज वही है जिस पर आपका कोई भी यूज़र सबसे पहले आता है। तो पहला पेज लैंडिंग पेज काउंट किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बार विज़िट किए जाने वाला लैंडिंग पेज होम है, जो कि एक तरह से आम सी बात है क्योंकि ज़्यादातर लोग होम पेज पर ही आते हैं अगर वो डायरेक्ट ट्रैफ़िक से हैं। यहाँ पर वो बता रहा है यूज़र्स, वो कहते हैं कि 27,000 ऐसे हैं जो आपकी होम पेज को विज़िट करते हैं और उनमें जो नए यूज़र थे वो 24,000 थे और इसी तरह सेशन के हवाले से वो बता रहा है कि 31,000 सेशन था और बाउंस रेट भी यहाँ पर देखें तो 46% है और पेजेस पर सेशन के हवाले से जो एवरेज वो बता रहा है वो 4 है, जो कि एवरेज है, जो कि सही है और बेहतर भी है। अब देखिए यहाँ पर वो ड्यूरेशन बता रहा है और इसी के तरह ई कॉमर्स के हवाले से तमाम चीज़ें वो यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप काबिल गौर जो बात है वो ये है कि जो लोग इस पेज पर आए उनका बाउंस रेट भी कम है और उनका सेशन पेजेस पर सेशन रेट भी ज़्यादा है और इसी तरह उनकी ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और उनका ई कॉमर्स के हवाले से भी देखें परसेंटेज ख़रीदारी की, तो वो भी काफ़ी बेहतर है बनिस्बत होम के। इसी तरह जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी बेहतर है। 33,000 अगर डॉलर्स देखें होम का और इसका 16,000, तो हमने ये भी देखना है कि इसके यूज़र 3,000 थे और उसके 27,000, तो 27,000 बंदों में से इतनी ट्रांजैक्शंस हुई और इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, जबकि हमारा जो ये वाला पेज था इस पर कम यूज़र भी थे, कम व्यूज़ भी थे और हमें जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसी तरह आप मज़ीद नीचे आएँ तो यहाँ पर देखें तो 3,000 जो कि यूज़र्स हैं और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखें तो आप गौर करें तो रेवेन्यू यहाँ पर इससे ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाले पेज पर जो भी बंदा आता है उसका बाउंस रेट भी कम है अगर यहाँ पर आप देखें, और उसका जो पेज पर ठहरे रहने का ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है और एवरेज पर सेशन जो पेजेस वगैरह है उस हवाले से भी वो काफ़ी बेहतर है। तो ये जो मालूमात हमें देखने को मिलती है यहाँ पर हमें मज़ीद गहराई में इस चीज़ को समझने का मौका मिलता है कि हमारी वेबसाइट पर कौन सा पेज बेहतर है,
अब देखिए यहाँ पर ये साइन इन का पेज है, तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ ये साइट पर, तो यहाँ पर ये वो वाला पेज मुझे दिखा देगा जिस पर सबसे ज़्यादा यानी कि हमें बेहतर कारकर्दगी देखने को मिलती है। अब देखिए ये पेज ऐसा है कि कोई भी यहाँ पर आएगा तो वो इसको क्लोज़ बहुत कम करेगा, यानी कि बाउंस रेट कम होगा, क्योंकि वो साइन इन करने आया है, तो उसने साइन इन करना है, तो वो यहाँ पर रुकेगा, टाइप करेगा, उसका कुछ वक़्त लगेगा, तो इसलिए इस पेज का जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है और तमाम चीज़ें इसकी बेहतर देखने को मिलती हैं। इसी तरह हम तमाम पेजेस वगैरह को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें अगर हमें तब्दीली की ज़रूरत महसूस होती है, तो हम कर अपनी वेबसाइट को बेहतर करते हैं। तो यहाँ पर तो था ये वाला डेटा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें तो एक्विज़िशन में दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओवरव्यू, यहाँ पर देखें तो हमें पेड सर्च देखने को मिलता है। हम पेड सर्च पर अगर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर वो बताता है कीवर्ड्स, यानी कि कौन सी कीवर्ड पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक आए, किस कीवर्ड पर आपने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। तो यहाँ से आप कीवर्ड के हवाले से देख सकते हैं कि ये जैसे कीवर्ड है, सबसे ज़्यादा हमें इस कीवर्ड के अगेंस्ट रेवेन्यू मिला। तो हमने इन कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है। तो यहाँ से हम कीवर्ड्स का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर भी आपने रेवेन्यू देखना है। लेकिन अगर आपका किसी और हवाले से है, तो वहाँ पर आपने बाउंस रेट, पेज और सेशंस और एवरेज सेशन ड्यूरेशंस, इन चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर तो था ये वाला डेटा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें तो एक्विज़िशन में दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओवरव्यू, और यहाँ पर अगर मैं दोबारा यहाँ पर चैनल्स पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे ये वाली मालूमात कुछ इस तरह दिखाई देती है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखनी है, वो ये कि यहाँ पर देखें तो ये मंथली डेटा रखना है आपने। तो यहाँ पर मंथली डेटा वैसे ही आपने रखना है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से 31 और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने मंथली डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर से देखनी है, वो ये कि यहाँ पर आपने डे पर रखना है। रखने के बाद आप एक चीज़ नोट करें, अब देखिए यहाँ पर ये एक पैटर्न सा बन रहा है इस तरह का, तो आपने इस पैटर्न को समझना है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मंडे, मंडे में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर यूज़र्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह हफ्ते के जो अगले चारों दिन हैं वो बेहतर हैं। फ्राइडे को यूज़र्स हमारे जो हैं वो कम होना शुरू होते हैं, और सैटरडे को बिल्कुल कम होते हैं, और संडे को बिल्कुल कम। इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न काफ़ी कारामद है, हर बार ऐसा ही होता है। इस पैटर्न के हिसाब से सैटरडे और संडे को हमारे यूज़र्स कम होते हैं मंडे की निस्बत। तो हमने अगर कोई डेटा, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी लॉन्च करना है, तो हमने इस पैटर्न को देखते हुए मंडे का दिन चूज़ करेंगे, क्योंकि उस दिन हमारे पास यूज़र्स ज़्यादा होते हैं और काफ़ी हमारे लिए बेहतर दिन साबित होता है। लेकिन अगर हम संडे को कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, तो वो हमारे लिए करामत नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर यूज़र कम होंगे, वो विज़िट भी कम करेंगे और हमारा जो लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी है वो फ़ेल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो विज़िटर्स हैं वो हर दिन कौन से दिन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। तो इस पैटर्न को आप अगर समझें, तो यहाँ पर ये पैटर्न बिल्कुल इसी सादा-सा है, जिससे बआसानी आप समझ सकते हैं कि इस दिन मैं अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करनी है या कोई कंटेंट वगैरह लॉन्च करना है या कंटेंट पब्लिश करना है, तो ये वाले दिन काफ़ी कारआमद है, जहाँ पर ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है बनिस्बत सैटरडे और संडे या फ्राइडे को। तो यकीनन यहाँ पर आप तमाम चीज़ें ट्रैफ़िक के हवाले से समझ गए होंगे। एक दफ़ा आप भी अपने गूगल एनालिटिक्स पर विज़िट करें, इनको बागौर मुशाहिदा करें और इनको देखें। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो यूज़र्स हैं, वो कहाँ से है, क्योंकि उनकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अहम होती है हमें जानने के लिए। तो इसके लिए हम गूगल एनालिटिक्स पर दोबारा जाएँगे। अब देखिए यहाँ पर मैं गूगल एनालिटिक्स पर आ गया। तो यहाँ से एक्विज़िशन में थे हम पहले, लेकिन इस बार हमने ऑडियंस के हवाले से जानना है। तो हम ऑडियंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जियो पर क्लिक करेंगे। जियो पर क्लिक करने के बाद हमने लोकेशन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको लोकेशन के हवाले से कुछ डेटा देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है कि ये 1 मंथ के हवाले से हो। तो आपने इसको लास्ट 30 डेज़ या यहाँ से 1 मंथ का डेटा सेलेक्ट करना है।
तो ये करने के बाद आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब आप ज़रा थोड़ा नीचे आएँ, तो यहाँ पर आपको देखें तो वो मालूमात दिखा रहा है जो हमने पहले भी देखी है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, वो ये कि कंट्री के हवाले से कि ये जो यूज़र्स हैं इनमें कितने लोग कौन-सी कंट्री से हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, वो ये कि आपकी वेबसाइट किस हवाले से है। अगर तो आपकी वेबसाइट ई-कॉमर्स के हवाले से है तो आपने रेवेन्यू को अहमियत देनी है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट कुछ ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के हवाले से है या ब्लॉगिंग के हवाले से है या किसी भी और चीज़ के हवाले से है जहाँ पर रेवेन्यू कोई अहमियत नहीं रखता, तो उस सूरत में आपने पेजेस और सेशंस और एवरेज ड्यूरेशंस और बाउंस रेट को देखना है। तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ यूज़र्स में, तो यहाँ पर जो हमें 47% यानी कि 29,000 लोग हैं वो अमेरिका से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं के व्यूज़ हमारी वेबसाइट पर आते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये रेवेन्यू 90% हमें यूनाइटेड स्टेट्स से आता है और व्यूज़ भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी वेबसाइट पर जो चीज़ें लानी हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से लानी है। इसी तरह इसके बाद आता है इंडिया। अब देखिए यहाँ पर इंडिया है तो इसके 5,000 से ज़्यादा यूज़र्स आते हैं, और लेकिन हमने हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स के हवाले से है तो हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू है ज़ीरो, यानी कि इंडिया से हमें कोई भी नहीं ख़रीद रहा। हमारे स्टोर पर आता है लेकिन वो कोई चीज़ नहीं ख़रीद रहा है, तो हमने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। अब यहाँ पर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 3500 जो कि 5% बनता है ओवरऑल जो परसेंटेज है। तो यहाँ पर भी हम अगर यहाँ पर रेवेन्यू पर आएँ तो ऑलमोस्ट $9,000 यहाँ से मिल रहे हैं हमें। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कंट्री हमारे लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है। उसके बाद है कनाडा, यहाँ पर भी हमें इसी तरह देखें तो यहाँ पर हमें जो व्यूज़ हैं वो देखने को मिल रहे हैं और रेवेन्यू जो कि 8,000 के बिल्कुल करीब ही है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान से देखनी है, वो ये कि यहाँ पर इंडिया है वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स के हवाले से है तो हम इंडिया को अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स के हवाले से और इंडिया से कोई भी लोग खरीद नहीं रहे हैं चीज़ें। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स के हवाले से ना होती, किसी और हवाले से होती, ब्रांड रिप्रेजेंट के हवाले से, तो हमने इंडिया को अहमियत देनी थी क्योंकि उसके व्यूज़ यूज़र सबसे ज़्यादा हैं। तो हमने इस चीज़ को देखना था। लेकिन अभी हम यूनाइटेड किंगडम को अहमियत देंगे और कनाडा को अहमियत देंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ से भी हमें कुछ रेवेन्यू देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो आपको एक और चीज़ का पता है कि हर मुल्क में एक से ज़ायद अक़वाम के लोग रहते हैं। तो कहाँ से हमें सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रही है, हमने किन लोगों पर फ़ोकस करना है, किन लोगों को टारगेट करना है, इसको भी समझना है। तो इसके लिए आप देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स पर, तो मुझे मज़ीद गहराई में मालूमात मिल गई कि कैलिफ़ोर्निया से हमें इतने यूज़र्स देखने को मिलते हैं और यहाँ से हम इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैलिफ़ोर्निया का जो भी कल्चर है हम उसको अपनी वेबसाइट पर रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम मज़ीद से मज़ीद उन लोगों को टारगेट कर सकें। इसी के साथ हम दूसरी जगह देखें तो यहाँ पर 20,000 जो हमारा रेवेन्यू है और ये न्यूयॉर्क से है, तो हम न्यूयॉर्क को टारगेट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 18,000 देखने को मिलता है, तो ये टेक्सास से है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कल्चर को देखेंगे, उनकी ज़ुबान को देखेंगे, तो उन लोगों को हम उनकी ज़बान में टारगेट करेंगे। तो हम रेवेन्यू के हिसाब से ये चीज़ें देखेंगे। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट किसी और हवाले से है, ई-कॉमर्स के हवाले से नहीं है, तो उस सूरत में हमने पेजेस पर सेशन, एवरेज ड्यूरेशन और बाउंस रेट को देखना है। बाउंस रेट जितना कम होगा उतना कारामद होगा। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ समझी वो ये कि आपने देखना है कि कौन से मुल्क से आपके यूज़र्स हैं, और अगर तो आपका स्टोर है, ऑनलाइन चीज़ें आप बेचते हैं, आप देखते हैं कि आपकी जो यूज़र्स हैं वो एक कंट्री है वहाँ से सबसे ज़्यादा हैं,
लेकिन उसकी निस्बत कहीं दूसरी जगह से भी यूज़र्स हैं जो कि काफ़ी वैल्यूएबल हैं, तो आपने उनको भी टारगेट करना है क्योंकि आपने अपनी जो कारोबार है उसको बढ़ाना है। तो वहाँ पर आपने उनकी ज़ुबान, उनके कल्चर को भी अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है या उनके लिए आपने अलग से एक मुहिम चलानी है उनके कंट्री में, ताकि वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिल सके। और अगर आपकी वेबसाइट ई-कॉमर्स के हवाले से नहीं है, तो फिर भी आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो कि सबसे ज़्यादा विज़िटर्स हैं और उनके जो सेशन ड्यूरेशन, पेजेस सेशंस और बाउंस रेट सबसे कम हो, ये ज़्यादा हो और ये भी ज़्यादा हो। उन लोगों को आपने अहमियत देनी है और उनको आपने उनके हवाले से कंटेंट बनाना है जो कि उनको खुशी दे, उनके लिए बाइस मुसर्रत हो। तो आपने उन लोगों को टारगेट करना है। तो इस सारे तरीक़ाकार का मतलब ही यही था कि आपने इन चीज़ों को समझना है कि कहाँ से ज़्यादा व्यूज़ हैं और किनको आपने बेहतर तरीके से टारगेट करना है। तो यकीनन आप इस चीज़ का भी समझ गए कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे डेमोग्राफिक्स की। देखिए, हम पहले जो देख चुके हैं, हमें ये भी पता चल गया कितने यूज़र्स हमारी वेबसाइट पर आते हैं, उनको भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कौन से मुल्क से आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कौन है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना होगा। तो हम ज़ाहिर सी बात है हमने किन लोगों को टारगेट करना है, इस हवाले से हमें डेमोग्राफिक्स को भी समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स पर आएंगे। अब देखिए, मैं गूगल एनालिटिक्स 3 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो हमने ऑडियंस पर ही रहना है और यहाँ पर हमने थोड़ा-सा नीचे आना है और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डेमोग्राफिक्स, यहाँ पर डेमोग्राफिक्स पर आपने क्लिक करना है और ओवरव्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, हमारे सामने ये वाला डेटा आ रहा है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि अगर तो आप डेमो अकाउंट पर हैं तो आपको इस तरह का डेटा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डेमो अकाउंट पर नहीं हैं तो आपको ये डेटा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से मैं वो क्यों देखने को मिलता नहीं है, तो हमें वो अनेबल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आपने इस पर क्लिक करना है और ये हमारा जो कि हकीकी अकाउंट है, हम इस पर आएँगे और यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स 3 पर हम क्लिक कर देंगे और ऑल वेबसाइट डेटा पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर वो कहता है कि अनेबल करें इस हवाले से, तो हमने एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी वेबसाइट का डेटा हम अनेबल करना चाहते हैं, तो हमने उसकी प्राइवेसी पॉलिसी बनाई हो। अगर तो उस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी मौजूद है, तो आपने अनेबल पर क्लिक करना है और ये वाला डेटा फिर आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम अपने डेमो अकाउंट पर वापस आते हैं। यहाँ पर डेमो अकाउंट पर आए और यहाँ पर डेमो अकाउंट और यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स 3 पर आए और यहाँ पर मास्टर व्यू। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है वो महीने के हिसाब से है, तो आपने इसको 1 साल का डेटा तो ज़रूर देखें इस हवाले से, क्योंकि इसमें आपको बहुत गहराई से समझना होता है। तो यहाँ पर मैं 2022 है तो मैं इसको 21 कर देता हूँ और अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये 1 साल का डेटा है। आप 2 साल का भी रख सकते हैं, 1 साल का भी लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 1 साल का डेटा रखें। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो ऐज के हवाले से। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि इस ऐज के हवाले से यूज़र ज़्यादा हैं, इसके हवाले से कम हैं और इस हवाले से बहुत कम है, फिर बहुत कम, बिल्कुल कम, इस तरह। और यहाँ पर हमें जेंडर यानी कि जिन्स के हवाले से बताता है कि जो फीमेल हैं वो इतने परसेंट हैं, जो मेल हैं वो इतने परसेंट हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन हमने बड़े ही डिटेल से इसको देखना है, बहुत गहराई में जाकर इसको समझना है। तो उस हवाले से सबसे पहले हमने देखना है ऐज, तो हमने ऐज पर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें वो चार्ट वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन हम थोड़ा नीचे आएँगे यहाँ पर। अब देखिए, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग विज़िट करते हैं, जो उनकी ऐज है, जो उनकी उम्रें हैं, वो 25 से 34 साल के दरमियान हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उन यूज़र्स की तादाद हमें दिखा रहा है। उसके बाद हमें न्यू यूज़र्स के हवाले से बता रहा है कि इनमें से नए यूज़र्स इतने थे और सेशन के हवाले से और इसी तरह बाउंस रेट के हवाले से बताता है।
और पेजेस और सेशंस के हवाले से, यानी कि पेजेस पर सेशंस कितने हैं उसके हवाले से एवरेज बता रहा है, और उसके बाद ड्यूरेशन का एवरेज बता रहा है। और यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शंस के हवाले से और रेवेन्यू के हवाले से, अब हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स के हवाले से है तो हमने रेवेन्यू को देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमें इस जगह देखने को मिलता है, इस एज के लोगों को। तो हमने इस उम्र के लोगों को टारगेट करना है, हमने देखना है कि ये रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, तो हमने इस उम्र के लोगों को टारगेट करना है। उसके बाद अगर हमने टारगेट करना है तो हमने देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 18 से 24 देखने को मिलता है, लेकिन इनका रेवेन्यू देखें तो वो इस उम्र के लोगों से कम है। हमने कहना है कि हमने इन लोगों को टारगेट नहीं करना है क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो कम है और व्यूज़ भी ज़्यादा हैं। इसकी निस्बत हमने अगर टारगेट करना है 25 और 34 के बाद, तो हम 35 से 44 की एज वाले लोगों को टारगेट करेंगे। उसकी वजह ये है कि देखें ये कम हैं यहाँ पर, लेकिन इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है, और इनका अगर यहाँ पर बाउंस रेट भी देखें तो वो भी काफ़ी बेहतर है इनकी निस्बत, जो कि सेकंड में है। और इससे हमें ये देखने को मिलता है कि हमें अगर सबसे पहले तो हमें इनको टारगेट करना है, इसके बाद हम इनको टारगेट नहीं करेंगे बल्कि इनको टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स के हवाले से हमें रेवेन्यू से फ़र्क पड़ता है। तो अगर तो आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स के हवाले से नहीं है, किसी और हवाले से है, तो उसमें आपने पेजेस और ये सेशंस के हवाले से देखना है, ड्यूरेशन देखना है और बाउंस रेट कम हो और ये चीज़ें ज़्यादा हों। इनके हिसाब से आपने इसका फ़ैसला करना है कि आपने किस उम्र के लोगों को टारगेट करना है, उनका जो एज है वो क्या है। सबसे पहले आप ग्रुप बनाएँगे, सबसे पहले मैं इसको टारगेट करूँगा, उसके बाद इसको करूँगा, फिर मैं आगे नीचे देखूँगा। तो इस तरह आपने ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर मैं अगर ग्रुप बनाऊँ तो मैं सबसे पहले इनको टारगेट करूँगा, उसके बाद मैं इनको टारगेट करूँगा, और फिर मैं मज़ीद नीचे आऊँगा, देखूँगा कि ये 33,000 हैं और ये रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैं कहूँगा ये भी काफ़ी बेहतर है, तो मैं इनको टारगेट करूँगा, उसके बाद मैं इनको टारगेट करूँगा। देखिए ये 16,000 हैं, लेकिन ये रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट कर रहे हैं, तो आपने भी अपने हिसाब से इसको देखना होता है। अब हम बात करते हैं, हमें उम्र का तो पता चल गया, जेंडर कौन-सा रखें? तो जेंडर के हवाले से आपने यहाँ पर जेंडर पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपने जेंडर पर जब क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ये तमाम डेटा देखने को मिला। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मेल काफ़ी ज़्यादा हैं और वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन एक चीज़ का आप गौर करें, एक चीज़ को, कि जो ये रेवेन्यू है देखें, इसका परसेंटेज देखें, जो व्यूज़ हैं, जो यूज़र्स हैं, यहाँ पर काफ़ी फ़र्क है, लेकिन रेवेन्यू के मामले में ये इतना फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है हमने फ़ीमेल को भी टारगेट करना है। बेशक हमारा स्टोर मेल के हवाले से है, मेल के प्रोडक्ट सेल करता है, बाज़ औक़ात फ़ीमेल भी ख़रीदती हैं अपने हस्बैंड्स वग़ैरह के लिए, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने दोनों को टारगेट करना है, क्योंकि ये इनमें कुछ इतना फ़र्क नहीं है, हमने रेवेन्यू को देखना था। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट ई-कॉमर्स के हवाले से नहीं है, तो आपने बाउंस रेट देखना है, कम से कम हो, और सेशंस और पेजेस वगैरह की ड्यूरेशन को देखना है जो कि एवरेज होती है, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और एवरेज सेशन ड्यूरेशन वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपने इन चीज़ों को देखना है, तो इस तरह आप एक बेहतर फ़ैसला ले सकेंगे। तो यकीनन आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गईं। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।